अभिषेक जी, सर संयोजक बनने जा रहे हैं क्या नई बैठक में नीतीश कुमार? सीधा सवाल। सवाल तो सीधा है, लेकिन सवाल भविष्य के हिसाब से है। कौन क्या बनने जा रहे हैं इस बाबत हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं पार्टी का आधिकारिक स्टैंड आपके सामने स्पष्ट कर दूं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर इस बात को साफ किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने साफ किया है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है। कोई निजी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, न प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में, न संयोजक बनने में। इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, भागीरथी प्रयास रहा है, सबने देखा है। पटना में बैठक शुरू होती है, कई बैठकों का दौर चल चुका है, आगे भी सब कुछ अच्छा और बढ़िया होगा। ये ध्येय क्या है? ध्येय यही है कि कैसे देश में जो शासन चल रहा है, जिनको जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं है, उनको सत्ता से बेदखल कैसे किया जाए, तो इस बाबत स्ट्रैटेजीज बन रही है। और आमतौर पर आपने देखा है कि विभिन्न प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करके कई बार सत्ता में चली आती है। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य रहा है जहां नीतीश कुमार जी ने इतनी पार्टियों का समन्वय कराकर एक महागठबंधन का स्वरूप बिहार में पहले ही तैयार किया था। ठीक है, इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन तो अब हो रहा है, तो इससे पहले भी नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया है, आगे भी करने में कामयाब हो रहे हैं। अभिषेक जी एक सवाल है मेरा, कयास लगा रहे हैं, कयासों के अभिषेक जी एक सवाल है मेरा, जवाब दे पाना हमारे लिए उचित। एक सवाल है मेरा सर, क्या नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक बन जाएंगे? तब की वहां कहा जा रहा है एक थी जोकर, एक थी कांग्रेस, एक था जोकर, हम 2 दे देंगे, हम आपको 10 दे देंगे, ऐसे बन जाएंगे वो? देखिए, जी तो विधानसभा में भाषण देने में हमने हमेशा इस बात को कहा है कि इंडिया अलायंस का निर्माण एक व्यापक स्तर पर हुआ है। संयोजक कोई बनते हैं नहीं बनते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय आज हमारे सामने है। कई महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने हैं। संयोजक जिन्हें बनाना होगा इंडिया अलायंस को, वो तो बनाएंगे ही। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना होगा, समन्वय के साथ बनाएंगे। मसला ये है कि कई सारी पार्टियां कई सारे प्रदेशों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती रही। ठीक है, प्रदेशों का जो हिसाब किताब है वो अलग है। देश के स्तर पर हमने गठबंधन किया है, और समझना यह है कि पार्टियों की तरफ से नुमाइंदे हैं ऑलरेडी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी है, पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं वो लगातार बैठकों में आते रहे हैं। अभिषेक जी, आपने एक बात कही कि राज्यों में अलग रणनीति काम करती है, देश में काम करती है, लेकिन सर मैं एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर। सर राज्यों की जो सीट है वही जीत कर आते हैं सांसद, और फिर प्रधानमंत्री तय होता है। तो राज्यों में जब आप सीट नहीं जीत पाएंगे तो फिर देश में कैसे जीतेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इसलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं। मतलब नहीं समझ पाए। मैं बात पर जोर दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं समझिए सर जरा। ये देखिए, प्रधानमंत्री आज दक्षिण गए हैं और इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। मैं आ रहा हूं अभिषेक जी, आपका एक जो सवाल है, एक्सप्लेन कर दो इस बात को। अच्छा कह लीजिए, फिर उसके बाद प्रेम शुक्ला जी और अजय जी आ रहा हूं। 10 सेकंड। हाँ, ले लीजिए 10 सेकंड। आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। जब मैंने प्रदेशों का जिक्र किया तो वहां के विधानसभा चुनावों का जिक्र किया। वहां पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही। इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन के बाद भी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। इंडिया अलायंस चुनाव नहीं लड़ा, स्थितियां कुछ और होती, रिजल्ट्स कुछ और होते। मेरे कहने का यही मतलब है कि विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दों पर होते हैं, अलग इक्वेशन। और अब मैं प्रेम जी आपके पास आने से पहले अनुराग भदौरिया का रुख करूंगा, उसके बाद आ रहा हूं प्रेम जी।